अगर आपकी टीम का सबसे तगड़ा फील्डर जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन फील्डर में होता है, अगर वो कैच ड्रॉप करेगा तो आपकी टीम मैच कैसे जीतेगी। अगर दुनिया का बेहतरीन बॉलर, दुनिया का नंबर 1 बॉलर नो बॉल करेगा तो आपकी टीम कैसे मैच जीतेगी। अगर सेंचुरी मेकर जायसवाल कैच ड्रॉप करेगा तो आपकी टीम कैसे मैच जीतेगी। इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन में बहुत कुछ है बात करने के लिए। कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो इंडियन प्लेयर्स ने अपने नाम किए हैं और कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो इंडियन टीम ने ना चाहते हुए भी अपने नाम किए, क्योंकि इंडिया की वो टीम जो पहले दिन डोमिनेट कर रही थी दूसरे दिन बहुत बुरा खेल पेश करती है। 430 पे 3 खिलाड़ी आउट है और उसके बाद 41 पर आपकी 7 विकेटें गिरती हैं। सालों बाद कम बैक करने वाले करुण नायर भी 0 पर आउट होते हैं। आपकी टीम 41 पर अपने 7 खिलाड़ी गवाती है और जो टीम लग रही थी कि 500 प्लस टारगेट बोर्ड पर लगाएगी, 550 600 रन बोर्ड पर लगाने की काबिलियत में है, वो टीम 471 रन पर ऑल आउट होती है। और ये टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में एक अनवांटेड रिकॉर्ड है जो इंडिया के नाम हुआ है, क्योंकि एक इनिंग में आपके 3 बल्लेबाजों ने 382 रन किए हैं और आपके बाकी 8 बल्लेबाज 90 रन भी नहीं कर पाए, जो कि शर्मनाक बात है। इंडिया की टीम कोलैप करती है, 430 से 471 पर ऑल टीम आउट होना इंडियन टीम के लिए शर्मनाक बात है। और उसके बाद इंडियन बॉलर्स ने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें तो ऋषभ पंत ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए। वो इंडियन हिस्ट्री के वो वाहिद कीपर बने हैं जिन्होंने 7 सेंचुरी स्कोर कर ली है। इससे पहले MS धोनी ने ज्यादा टेस्ट मैच खेले थे लेकिन सिर्फ 6 सेंचुरी स्कोर कर पाए थे और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत ने और 7 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली ऋषभ पंत 7 दफा 90 प्लस रन पे आउट भी हुए हैं। तो अगर वो अपनी इनिंग को थोड़ा सा सेंसिबली खेलते तो शायद आज उनकी सेंचुरियां 11-12 होती, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत का अपना स्टाइल है। 99 पर कोई प्लेयर छक्का लगाता है तो यह शो करता है कि उस प्लेयर में कितना दिल घुटता है, वो कितना बड़े दिल वाला प्लेयर है। जो ऋषभ पंत ने 99 पर 6 लगा के अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और सीना कंट्रीज में ऋषभ पंत की 5 सेंचुरीज हो चुकी हैं, 3 तो इसकी इंग्लैंड के खिलाफ है। तो ऋषभ पंत सीना कंट्रीज में आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम को नीचे से सहारा देता है और स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ उसकी 4थी सेंचुरी थी। इंग्लैंड को तो कुछ समझता ही नहीं है भाई ऋषभ पंत। आउट क्लास बैटिंग की है, 134 रन किए हैं और डोमिनेट किया है। बेन स्टोक अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो मतलब आपने कुछ अचीव किया है। जो कुछ इस मैच में ऋषभ पंत ने अचीव किया है, जो शॉट्स के लिए, जो आपको पिछले टूर में सुनील गावस्कर स्टूपिड बोल रहा था, वो इस मैच में आपको सुपर बोल रहा है। तो इसके पीछे कहानी है कि आपने खुद को बदला है, आपने रन से बोर्ड पर लगाए। आपके हेटर्स आपकी तारीफ कर रहे हो तो समझ जाएं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि इंडिया की टीम बहुत मजबूत थी और जो टेस्ट मैच इंडिया के हक में 80 to 90% जा चुका था, इंडिया ने अपनी बुरी फील्डिंग और बुरी बॉलिंग की वजह से वो टेस्ट मैच अब 50-50 कर दिया। अब ये टेस्ट मैच 3 तरफ जा चुका है, इंडिया भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है और ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ भी हो सकता है। क्योंकि जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी उसके बाद इंडिया के पास बेहतरीन मौका था, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश आ गई थी और इंग्लैंड में जब बादल आते हैं, जब बारिश आते हैं तो बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। आपने WTC के फाइनल में देखा होगा, 2 दिन बादल थे पहले और 2 दिन बॉलर्स ने डोमिनेट किया, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन बॉलर्स ओवरकास्ट वेदर का फायदा नहीं उठा सके। आपको सिर्फ एक बॉलर मैच नहीं जितवा सकता, आपको एज ए बॉलिंग यूनिट परफॉर्म करना होगा। अगरचे बुमराह ने बहुत जल्द आपको ब्रेक थ्रू दिला दिया था, ज़ोक अली ऐसी बड़ी विकेट आपको लेके देती, लेकिन बुमराह अकेला क्या करेगा। एक एंड पे बुमराह प्रेशर बना रहा है, एक एंड पे वो विकेट ले रहा है, दूसरे एंड पे प्रसाद कृष्णा रन लीक कर रहा है और रन भी ठीक ठाक लीक कर रहा है। वही प्रसाद कृष्णा जो वनडे में रन नहीं खाता, वो टेस्ट में वनडे की इकोनॉमी से रन खा रहा है। मतलब 10 ओवर किए हैं, 56 रन कंसीड किए। इतने रन बॉलर को ODI में कंसीड होते हैं, कोई विकेट नहीं मिली और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने किस लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आप 7 ओवर के बाद रियलाइज कर रहे हैं कि मेरी ये लाइन लेंथ है। तो इंडियन बॉलर्स ने बहुत मायूस किया और इंडियन टीम को बैक फुट पे कर दिया। एक एंड से बुमराह विकेट ले रहा है, प्रेशर बना रहा है और दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज रन लीड कर रहा है। और मोहम्मद सिराज बुमराह के बाद मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है इस स्क्वाड में। अगर मोहम्मद सिराज ऐसी बॉलिंग करेगा तो प्रसाद कृष्णा की तो आप बात छोड़ ही दें। और क्या शार्दुल ठाकुर टीम में नहीं खेल रहा था? शुभमान गिल की कप्तानी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं। क्या उसको अपनी प्लेइंग 11 का नहीं पता था? क्या उसको नहीं पता था कि मैंने कौन से बॉलर अपनी टीम में खिलाए हैं? क्योंकि शार्दुल ठाकुर से आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। शार्दुल ठाकुर आपको विकेटें लेके देने वाला बॉलर था, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि मेरे पास शार्दुल ठाकुर भी है।
आपने जब दिन का अख्ताम हो रहा था तब उससे 2-3 ओवर करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है शुभमान गिल के ऊपर, क्या उसके माइंड में नहीं था कि मेरे पास शार्दुल ठाकुर भी है? क्योंकि जब प्रसाद कृष्णा को रन हो रहे थे, जब मोहम्मद सिराज को रन हो रहे थे, तब आप बॉलर चेंज कर सकते थे। तब मे भी अगर आप शार्दुल ठाकुर को लगाते तो वो आपको विकेटें निकाल के बच सकता था, और अगर विकेट निकाल के ना भी रहता तो वो प्रेशर क्रिएट कर सकता था, वो रन लीक ना करता। तो बुमराह जिस तरह की आउट क्लास बॉलिंग कर रहा था, उसने अकेले ये मैच आपके हक में कर देना था। लेकिन वो क्या करे जब आपकी टीम कैच ड्रॉप करेगी, और जब आपके मेन फील्डर रविंद्र जडेजा, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन फील्डर में होता है, अगर आप दुनिया के 2-3 फील्डर अच्छे निकालें तो उसमें जडेजा का नाम आएगा। और जब जडेजा कैच छोड़ता है, इसका मतलब आपका दिन बुरा चल रहा है, क्योंकि जडेजा से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कैच ड्रॉप करेगा। और अगर ये कैच पकड़े होते, अगर जडेजा ने कैच पकड़ा होता, अगर ओली पोप का कैच पकड़ा होता, अगर बेन डकड़ा कैच पकड़ा होता, तो वो 62 रन का करता। 7 रन पर उसका कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद ओली पोप का कैच 60 रन पर ड्रॉप हुआ, और अब वो सेंचुरी स्कोर करके बैठा है, और उसकी सेंचुरी डोमिनेशन का वाज़ेह पैगाम है। उसने 131 बालों के ऊपर 100 रन किए, 75 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। उसने बताया है कि मैं टेस्ट में भी ओडीआई खेल सकता हूं, और जिस तरह वो इंडियन बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा है, बुमराह के अलावा वो हर बॉलर को टारगेट कर रहा है और उसके खिलाफ रन बना रहा है। और यही वजह है कि आपकी टीम अब बैक फुट पर चली गई है। यही वजह है कि आप इंग्लैंड की टीम ने 209 रन बोर्ड पर लगा दिए। अगर आपने एक कैच पकड़े होते तो आपकी टीम फ्रंट फुट पे होती, आपने 5 विकेटें ली होती, और बुमराह ने भी अपना पंजा गया होता, बुमराह ने भी अपना फिफर ले लिया होता। और उसके बाद सबसे ड्रामेटिकल ओवर था आखिरी ओवर, जिसमें बुमराह ऐसा बॉलर जो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, वो 3 नो बॉल 1 ओवर में कर रहा है, और उसमें से एक नो बॉल के ऊपर आपको हैरी ब्रूक की बड़ी विकेट मिल रही थी। और हैरी ब्रूक आपको पता है कि कितना बड़ा प्लेयर है। अब हैरी ब्रूक इंडियन टीम के लिए कितना बड़ा नुकसान करेगा, कितने ज्यादा रन बनाएगा, ये तीसरा दिन ही बताएगा। लेकिन जो कंपटीशन था इस मैच में, जो रूट वर्सेस बुमराह, वो बुमराह ने जीत लिया है। बुमराह ने जो रूट को 10 दफा अभी तक टेस्ट क्रिकेट में आउट कर दिया है, और जो कंपटीशन था इस मैच में वो बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन बल्लेबाज का था। और जिस तरह जो रूट टेस्ट में खेल रहे हैं, इस जनरेशन का आई थिंक सो का बेहतरीन बल्लेबाज है जो रूट, जो कि हर टेस्ट मैच में सेंचुरी कर रहे हैं। लेकिन उसको 28 रन पर आउट किया बुमराह ने। आपको बड़ी बड़ी विकेट लेके दी भी थी बुमराह ने, लेकिन आपने उसका साथ ही नहीं दिया, ना आपके बॉलर्स ने, ना आपके फील्डर्स ने। और बुमराह ने तारीख खत्म कर दी है। बुमराह ने जो रूट को 10 दफा आउट कर दिया, इससे ज्यादा सिर्फ पैट कमिंस ने 11 दफा आउट किया है। और आई थिंक बुमराह इसी सीरीज में वो रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, 11 से ज्यादा दफा उसको आउट कर देगा, क्योंकि बुमराह इस सीरीज में एटलीस्ट 3 मैच तो खेले गई। लेकिन यहां पर सवालिया निशान ये है कि क्या बुमराह 3 मैच भी खेल पाएगा, क्योंकि जिस तरह उसने आखिरी ओवर्स में 9 बॉल की है, यहां से एक सवालिया निशान है कि क्या बुमराह को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये चीज हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देखी थी कि बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा टीम ने रिलाई किया था, और उसका नुकसान बुमराह को इंजरी की सूरत में हुआ था। बुमराह बहुत लंबा अरसा टीम से ड्रॉप हो गया था, टीम से बाहर हो गया था। तो क्या अब भी शुभमान गिल ऐसा ही कर रहे हैं? क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को नहीं लगा रहे, आप बाकी बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बुमराह के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और जब आपके फील्डर्स कैच नहीं पकड़ेंगे तो बुमराह क्या करेगा? बुमराह ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बुमराह एशियन कंट्री के वो वाहद बॉलर बन गए हैं जिसने सीना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे ज्यादा विकेटें अब बुमराह की हैं। इससे पहले द ग्रेट वसीम अकरम, जिसे एशिया का सबसे बड़ा बॉलर माना जाता है, उसकी 146 विकेटें थी सीना कंट्रीज में। और अब जसप्रीत बुमराह की 148 विकेटें हैं सीना कंट्रीज में, और अभी बुमराह ने और बहुत से विकेटें लेनी है। तो आपको मानना पड़ेगा कि अब एशिया का सबसे बड़ा बॉलर बुमराह है। वो सिर्फ बॉलर नहीं है, वो लेजेंड है, जिसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका मतलब उसमें वो एबिलिटीज है जो एशिया का किसी भी बॉलर्स में नहीं है। द ग्रेट वसीम अकरम को पूरी दुनिया एडमायर करती है, और उसका रिकॉर्ड भी तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने। आई डोंट थिंक सो कि वसीम अकरम इस बात का माइंड करेंगे, क्योंकि जिस बॉलर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, जो रूट को नचा रहा है, जिसने स्टीव स्मिथ को नचाया है, जिसने केन विलियमसन जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट किया। तो बुमराह अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है, फुल जान मार रहा है, लेकिन इंडियन बॉलर्स उसका साथ नहीं दे रहे। अब तीसरे दिन आपको करना क्या है? प्रसाद कृष्णा को गुड एरिया में बॉल करनी है। एक जगह पे 6 बॉल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप विकेट नहीं ले पाएंगे। मोहम्मद सिराज को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जब आप विकेटें नहीं लेंगे तो आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी? आपकी टीम कैसे इंग्लैंड को आउट करेगी? आप बेन स्टोक को देख लें, जोश टंग को देख लें। अगर इस मैच में बेन स्टोक 4 विकेटें ले सकता है तो मोहम्मद सिराज क्यों नहीं ले सकता? अगर इस मैच में जोश टंग 4 विकेटें ले सकता है
तो प्रसाद कृष्णा क्यों नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये है दूसरे दिन की ओवरऑल सूरत हाल जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले बैटिंग में ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा रन कर ही नहीं पाया, बल्कि 0-11 0-0 एक फोन नंबर ऐसा स्कोर कार्ड लग रहा था। अगर आप पहले 4-5 बल्लेबाजों के अलावा पूरी टीम देखे तो किसी ने भी विकेट पर ठहरने की कोशिश नहीं की। अगर इंडिया की टीम 550 रन बनाई होती तो आज इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीत रही होती। लेकिन अब ये टेस्ट मैच 50-50 हो गया। अब ये ड्रॉ भी हो सकता है, इंडिया जीत भी सकती, क्योंकि तीसरे दिन बादल नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है। और जब इंग्लैंड में मौसम क्लियर हो तब बल्लेबाजों के लिए चांदी होती है, तब बल्लेबाज रन करते हैं। जैसे पहले 2 दिन हमने रन देखे हैं, तो तीसरे दिन भी रन के अंबार लगेंगे। और अगर तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है तो वो आपके जो 262 रन रहते हैं वो आपका कर्ज उतार कर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा देगी। तो देखते हैं कि तीसरे दिन इंडिया के बॉलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या बुमराह के साथ प्रसाद कृष्णा और मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करेंगे, और क्या इंडियन फील्डर्स अपने आप को प्रूव करेंगे, दोबारा से अच्छे कैच पकड़ेंगे और अपनी टीम को कम बैक करवाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।